आप स्लेव हो, अटपटा लगा ना। स्लेव वो होता है जिसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकता, अपने हैप्पीनेस के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि अपने जॉब का स्लेव, अपने बॉस के डायरेक्शन का स्लेव, अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स और सोसाइटी के ओपिनियन का स्लेव। अब बताइए, आप स्लेव हैं क्या? सोच कर बताइएगा। अब आता है बेस्ट स्लेव। बेस्ट स्लेव वो होता है जिसे पता ही नहीं होता कि वो स्लेव है, क्योंकि उसको ऐसे ट्रेन किया जाता है जहां वो समझता है कि वो फ्री है, अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। बट वो फ्री है क्या? अब बताइए, क्या आप स्लेव हैं? अब कोई भी स्लेव क्यों है और क्यों उसको पता नहीं चलता कि वो स्लेव है? क्योंकि इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, या कह सकते हैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके लिए वेल डिजाइन स्क्रिप्ट लिखा गया है, और वो हमें बताता है कि आप मॉडल सिटीजन हैं, स्लेव नहीं है। और यही वो झूठ है जिसमें मिडिल क्लास फंस जाता है। अब ये मॉडल सिटीजन बनने के लिए वेरियस पार्ट्स हैं: द सीडर्स, हाइपर रियलिटी, टेम्पोरल प्रोस्टिट्यूशन, द लाइफ पाथ्स, डिस्ट्रैक्शंस, फिर बनता है मॉडल सिटीजन। अब ये स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट इज ए काइंड ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी, लेकिन इसमें चेन्स और वीडियो की जगह एक आम इंसान इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैप्ड है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो, जैसे कि लाइफ ऑफ डेब्ट एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वो भी लगभग 35 से 40 सालों के लिए। गेट ए फॉर्मल एजुकेशन, क्लास 10th में अगर अच्छे नंबर है तो साइंस स्ट्रीम, थोड़े कम है तो कॉमर्स, और उससे भी कम है तो आर्ट्स। आप क्या पढ़ना चाहते हो डजंट मैटर। फॉर्मल एजुकेशन ले लिया तो अब जॉब कर लो, भले ही आपको जॉब पसंद हो या ना हो, बट यू आर स्क्रिप्टेड फॉर ए जॉब जो अच्छी सैलरी दे। जॉब कर लिया तो अब कार, घर लेना है, क्योंकि सब लेते हैं, उसके लिए लोन लो और पूरी जिंदगी उसे भरते रहो। ये सब एक इनविजिबल स्लेवरी नहीं है तो क्या है, जहाँ पर आपको आजादी तब मिलेगी जब आप रिटायर होगे। अब इस ट्रैप, स्क्रिप्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर कैसे निकलें? ऑथर इसके लिए अनस्क्रिप्टेड को प्रेजेंट करते हैं, एक गाइड, प्लान की तरह, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस स्क्रिप्टेड लाइफ। ये उस चाबी की तरह है जो आपके लिए वो सब दरवाजे खोल देगी जो आपको लाइफ ऑफ अबंडेंस, फ्रीडम और हैप्पीनेस देगी, जो बहुत लोग सोच भी नहीं पाते हैं। कन्वेंशनल विजडम, द रोड टू ए कन्वेंशनल लाइफ। आप सोच कर देखो, जो अमीर होता है वो अमीर ही होता जाता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट से बाउंडेड नहीं है, बल्कि वो स्क्रिप्ट से प्रॉफिट कमाता है। वो उस काम को करता है जिसमें वो माहिर है, जिसे वो अपने दिल से करता है। एग्जाम्पल ले लो कि स्कूल है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि स्कूल चलाने में: स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, गार्डियंस, स्टूडेंट, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओनर। अब जो ओनर है, ही इज प्रॉफिटिंग मोस्ट आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज ही इज राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड ऑल अदर आर द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। या कॉम्प्रोमाइज पार्टी तो 9 to 5 के बीच फंसा हुआ है। कॉम्प्रोमाइज पार्टी वो है जो अपना लाइफ एक सेट प्लान या स्क्रिप्ट के हिसाब से जीता है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, टीचर्स एंड कोचेस। स्क्रिप्ट एक प्री डिटरमाइंड वे ऑफ लिविंग है। इसमें कॉम्प्रोमाइज पार्टी बिना कोई क्वेश्चन जीते हैं। जो भी इस कॉम्प्रोमाइज पार्टी ने सीखा है वो वही अपने बच्चों को भी सिखाएगा। अब मिडिल क्लास का बंदा क्या करता है? स्कूलिंग, देन कॉलेज, देन जॉब, मैरिज, फैमिली, और इसी में घूमते रहो। तो अपने बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताएगा? यही सब की पढ़ो, नौकरी करो, लोन लो, क्योंकि उसको वही आता है। चलिए अब बात करते हैं द स्क्रिप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, द वेब ऑफ सर्विट्यूड की। द सीडर्स, आवर लाइफ सक्स, योर शुड टू। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारे बचपन से हमारे अंदर इनिशियल थॉट्स का सीड हमारे फैमिली ही डालता है। वो अगर कंजर्वेटिव है तो हमारी सोच भी कंजर्वेटिव होगी, अगर वो ओपन माइंडेड होंगे तो हम भी ओपन माइंडेड होंगे, क्योंकि हम जो बचपन से देखते हैं उसी तरह ढल जाते हैं। दूसरे हैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब हमारा स्कूल हमें क्या सिखाता है? 2+2 = 4, और हम मान भी लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। बट बताओ दोस्तों, 2+2 4 ही क्यों होता है? 3+1 भी 4 होता है, 100 - 96 भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, बट सिर्फ यही पढ़ाते हैं कि 2+2 = 4। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो चला आ रहा है उसे मान लेते हैं एक स्लेव की तरह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2+2 4 नहीं होता, बट ये एक माइंडसेट है। क्वेश्चन करो, क्योंकि स्कूल आपको क्वेश्चन नहीं करने देंगे। थर्ड आते हैं कॉर्पोरेट। ये आपको बताते हैं कि आपकी सक्सेस आपके कलाई में बंधी कॉस्टली वॉच या आलीशान मकान है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं, और ये एकदम गलत है, क्योंकि मटेरियल चीजें कभी भी आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं कर सकती। फिर आते हैं फाइनेंशियल सीडर्स। वो आपको जो चला रहा है उसी पर फोकस करने को कहते हैं। अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट पर एंजॉय करो। और पूरी लाइफ का क्या, उसे एंजॉय नहीं करना है क्या? फिर आता है गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो चाहती नहीं है कि आप अलग सोचो, क्योंकि आप उनके वोट बैंक हो। आप जॉब करोगे तो टैक्स दोगे, और गवर्नमेंट को वही चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी के पास लाखों तरीके हैं टैक्स को अवॉइड करने का, बट आपके पास नहीं है। वैसे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, रिच डैड पुअर डैड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते। नेक्स्ट, मीडिया। मीडिया आपको क्या दिखाता है? आप रोमांटिक हो अगर आप कॉस्टली गिफ्ट देते हो, या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हो,
डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो। ये सब हमारे माइंड में बिठाया जाता है कि दिस इज हैप्पीनेस, और अगर ये नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, लीडिंग टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये सब जो सीडर्स है ना, हमें रैट रेस के लिए फोर्स करते हैं फॉर आवर हैप्पीनेस, हाइपर रियलिटी, योर इल्यूजनरी कैप्टर्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमारे ब्रेन को अलग ही रियलिटी समझाता है, जो कि हमें मिसगाइड करता है और मिसगाइडेड बिलीफ देता है, जिससे बनते हैं मिसगाइडेड एक्शंस और अल्टीमेटली वो रिजल्ट जो हमको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना होता है, जिससे सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके लिए भी वेरियस टूल्स हैं, जैसे नेम डेज, मंडे को वीक स्टार्ट, काम चालू, फ्राइडे को खत्म, वीकेंड आराम करो। इसलिए आप देखना, मंडे को आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, मंडे अच्छा नहीं लगेगा, और सबसे फेवरेट दिन फ्राइडे, क्योंकि उसके बाद वीकेंड है जिसमें हम एंजॉय करते हैं। और फिर यही सब बार बार लगातार, हर वीक, मंथ, ईयर। कॉर्पोरेशन एक लीगल कॉन्सेप्ट है, एक एंटिटी है जो कॉर्पोरेशन को इंडिविजुअल से अलग करता है। ये उस कॉर्पोरेशन के ओनर को सेफगार्ड करता है किसी भी पर्सनल लायबिलिटी से। लेकिन कॉर्पोरेशन चलाता कौन है? कौन होता है उसके पीछे? कुछ लोग जो कि रियलिटी इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट रियल। मनी सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट वो है जो इसको ओन करता है। बट हमें क्या सिखाया जाता है? मनी इज एवरीथिंग। फ्रीडम, आपको लगता है कि आप फ्री हो, बट वो अगेन रियलिटी नहीं है। आप फ्री नहीं हो। एजुकेशन, जॉब, मैरिज, कार, होम, डेट, इट्स नॉट फ्रीडम, इट्स नॉट रियलिटी। कंज्यूमरिज्म, मीडिया जो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि बड़ी कार, बड़ा होम, लग्जरी आइटम हैप्पीनेस है, वो रियलिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी आप क्या ओन करते हो वो नहीं है। बट कंज्यूमरिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके पर्सनल फ्रीडम और वेलबींग पर। वर्चुअल रियलिटी डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको एडिक्टिव बना देगा। अब उसके लिए वो एक्सप्लॉइट करता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, जैसे कि कंपटीशन, गोल अचीवमेंट, फॉक्स इंप्रूवमेंट और पॉजिटिव फीडबैक का। आप इन झूठ को सच मानने लगोगे, बिकॉज इसमें वो सब है जो आप ड्रीम्स में सोचते हो। ये आपके डिजायर फॉर वर्दीनेस एंड रिस्पेक्ट का यूज करते हैं फॉर मेकिंग यू लिव इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड। एंटरटेनमेंट हाइपर रियलिटी तब हो जाता है जब लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, बहुत इमोशनली या इंटेलेक्चुअली, जैसे कि स्पोर्ट्स, टीवी या मूवीज। अब अगर ये एक्सट्रीम हो गया तो रियल और रील में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपली जब हमारा लव फॉर एंटरटेनमेंट इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम रियलिटी को नहीं पहचान पाए, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड कप हारा, तो नॉर्मली सबको बुरा लगा और लगना भी चाहिए। बट अगर कोई उस हार से डिप्रेस हो रहा है, उसका हैप्पीनेस इस गेम पर डिपेंड करता है, तो इट्स हाइपर रियलिटी। कॉलेज डिग्री, अगेन डिग्री सब कुछ नहीं है, नॉलेज है। बट हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, तो आप सक्सेसफुल हो। नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, जो अगेन रियलिटी नहीं है। फिर हम भी नॉलेज गेन नहीं करते हैं, बस एक डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। हाइपर पर्सनैलिटी, इसका एग्जाम्पल एक सेलिब्रिटी हो सकता है जिसका कि एक ग्लैमरस और फ्लॉलेस इमेज क्रिएटेड किया गया है, और जो कितनों के लिए एक आइडियल इमेज होगी, बट इन रियलिटी वो भी एक आम इंसान होता है जो कि वही सब स्ट्रगल फेस करता होगा, बट उसके इम्परफेक्शंस हमें पता नहीं चलते हैं। द हाइपर पर्सनैलिटी एक पॉलिश्ड कैरेक्टर होता है, न कि रियल। टेम्पोरल प्रोस्टिट्यूशन, ट्रेडिंग गुड टाइम फॉर बैड। टेम्पोरल प्रोस्टिट्यूशन मीन्स आप टाइम को ट्रेड कर सकते हो विथ मनी। आप ज्यादा काम करते हो, इवन ऑन वीकेंड को, हॉलीडे को, एज्यूमिंग ज्यादा पैसे अर्न करोगे तो बाद में एंजॉय करोगे, ये सोचकर कि अभी बहुत टाइम है। अब आपके पास पर्सनल टाइम नहीं है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करने को, जो टाइम निकल गया वो कभी नहीं आएगा। एज्यूम करो आपका छोटा बच्चा है, उसका फर्स्ट स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो वापस नहीं आएगा। उसने पहली बार आपको पापा बोला, वो फिर वापस नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। और सबको पैसे से वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए आज एंजॉय करने वाली चीज को आज ही एंजॉय करो। लाइफ को रिटायरमेंट के बाद एंजॉय रखने के लिए मत छोड़ो, क्या पता तब तक कौन रहेगा और कौन नहीं। द लाइफ पाथ्स, 2 doors, 1 slaughterhouse, नो डिफरेंस। ये मैट्रिक्स 2 रास्ते बताती हैं लाइफ के। डोर 1, द साइड वॉक, ट्रेड टुमारो फॉर टुडे। द साइड वॉक रिप्रेजेंट प्री डिटरमाइंड एंड कन्वेंशनल रूट, जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपको फॉलो करने को। इसमें डोर है प्रॉमिस का, हैप्पीनेस थ्रू कंजम्पशन। आप खुश तब हो जब आपके पास सब मटेरियल पोजेशन है, जितनी चीजें उतनी खुशी, जितनी बड़ी कार, जितना बड़ा घर, उतना आप खुश। यहाँ पर हमारे ऊपर कंजम्पशन एंड एंटाइटलमेंट की लीज लगी है, जो कि हमें डिजायर देते हैं फॉर कॉन्स्टेंट कंजम्पशन ऑफ गुड्स, और यही हमें लिमिट करता है। हमारे पर्सनल फ्रीडम और चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करता है। ना चाहते हुए भी आप वो सब करते हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट्स इट फ्रॉम यू। इस डोर में कॉलर है डेट एंड डिपेंडेंस का। कांस्टेंट कंजम्पशन आपके डेट ही बढ़ाएगा। कार चाहिए, घर चाहिए तो लोन लेना पड़ेगा। बर्डन ऑफ डेट, एक पट्टा जो आपके गले में पड़ा हुआ है, जो आपको कंट्रोल करता है, आपकी हैप्पीनेस, फ्रीडम को लिमिट करता है। डोर 2, द स्लो लेन, ट्रेड टुडे फॉर टुमारो। द स्लो लेन रिप्रेजेंट्स ग्रेजुअल एंड पेशेंट जर्नी। यहाँ तुरंत कुछ नहीं मिलता, इसमें प्रॉमिस है फ्रीडम लेटर टू इन्वेस्टिंग। इसमें आपको फ्रीडम मिलेगी, बट बाद में। पहले होल लाइफ आप पैसा सेव करो, इन्वेस्ट करो, एक्सपेक्टिंग रिटर्न ओवर टाइम। यहाँ लीज है डेप्रिवेशन की।
अब पैसा सेव करना है टू इन्वेस्ट, तो अपने डिजायर को तो मारना पड़ेगा, अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। यहाँ कॉलर है होप का, आपका होप ही आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। आप मनी सेव कर रहे हो होपिंग फ्यूचर में आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। डिस्ट्रैक्शन, द मनी ऑफ एंटरटेनमेंट। अब पूरा मीडिया, सोसाइटी आपको इसी लाइफ की पिक्चर दिखाता है एज ए मॉडल लाइफ, और यही अल्टीमेटली आपको बनाता है मॉडल सिटीजन। अगर आप स्क्रिप्टेड लाइफ में हो तो आपकी लाइफ का मॉडल है मीडियोकर, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है बट इट्स ऑर्डिनरी, जहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वाइविंग ना कि थ्राइविंग। ओबीडियंट, आप सोचते नहीं हो, बस फॉलो करते हो जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी बोलती है। डिपेंडेंट, अपनी हैप्पीनेस के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो, जैसे कि मटेरियल थिंग्स। एंटरटेन्ड, आपका माइंड चीजों से, फ्यूचर में अचीव होने वाले रिटर्न से खुश होता है और वो अपने दिल की नहीं सुनता है। लाइफलेस, सोसाइटी के लिए, फ्यूचर के हैप्पीनेस के लिए वो अपनी ड्रीम्स का मर्डर करता है। वैसे तो वो 25 तक डेड हो चुका है, बट उसको डेड माना जाता है जब तक वो लिटरली डेड नहीं हो जाता। ये सब है मॉडल सिटीजन। लिविंग अनस्क्रिप्टेड, इस स्क्रिप्टेड लाइफ से निकलने का एक रास्ता है जो है टोटली न्यू पाथ, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अब बताइएगा, अगर आपको अनस्क्रिप्टेड पे वीडियो चाहिए कि कैसे इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर निकला जाए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो फ्यूचर में लिविंग अनस्क्रिप्टेड के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।